हेलो एवरीवन, वेलकम बालाजी क्लासेस बाय वाजपेयी सर में। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं जी। हाँ, देखिए हमने स्टार्ट किया था, जो है हम लोग जो लेके आए थे, जो हमारा टॉपिक था वो हम क्या कवर कर रहे थे, कंप्लीट लूशन कवर कर रहे थे। कंप्लीट लूशन में हमने बात की थी आप लोगों से कि टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक वाइज हमने जो है, जो हमारा सेशन है, हमने आपने लूशन की बुक देखी तो उसमें कई पार्ट में थी। जैसे पहला प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, तो जैसे सब टॉपिक से हम पहले एक एक वीडियो लेके आएंगे, फिर सभी टॉपिक से दूसरा वीडियो लेके, क्योंकि अगर सीक्वेंस से हिस्ट्री से हम सभी वीडियो लेके आते हैं तो फिर आपको बोरिंग होगा, पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए आज जो हमारा अगला वीडियो आ रहा है, ये है हमारा है मध्यकालीन भारत यानी मिडवल हिस्ट्री से, जो टॉपिक नंबर 25 से आ रहा है। क्या नाम है? भारत पर अरबों का आक्रमण। ये टॉपिक बहुत छोटा था, इसलिए हमने दो टॉपिक एक साथ मर्ज कर दिए हैं। अगला टॉपिक हमारे साथ आज ये भी पढ़ेंगे, 26वां महमूद गजनी। तो यानी मध्यकालीन भारत हमने कल जैसे कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो है पढ़ने के लिए 3 भागों में डिवाइड किया गया है इतिहास को, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो पहला वीडियो हमारा प्राचीन भारत से आ चुका है, ये अगला मध्यकालीन भारत से आ रहा है, फिर आधुनिक भारत से आएगा। और लेकिन है वैसे ही लूसेंट में समरी नोट्स आपको कैसे बनानी, ये भी मध्यकालीन भारत की आपको देखनी है। हमने पहले बताया था पहले वीडियो में, आपको मिनिमम 200 पेज की कापी ले लेनी है और उसी में मैं जैसे जो चीज़ हाईलाइट कर देता हूँ उसी को केवल उसमें नोट करते हुए जाना है, बाकी यहाँ सब समझते हुए चलना है, ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, अर्थिंग क्लास तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, जो है कंप्लीट लूसेंट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले लिखा है मध्यकालीन, बात की जा रही है क्या? मध्यकालीन भारत के विषय में बात की गई है। मध्यकालीन लिखा है मध्यकालीन भारत। जैसे ही आप अगर मध्यकालीन भारत खोलेंगे तो हमको ऐसा ही लिखा मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में क्या टॉपिक नंबर 25 होगा, यानी कि 24 टॉपिक जो है हमको प्राचीन भारत में पढ़ना है। उसके 25 नंबर का टॉपिक है भारत पर अरबों का आक्रमण। हमने जैसे ही पढ़ा था मध्यकालीन भारत के विषय में, हमने जब पढ़ा था तो मध्यकालीन भारत में जब आते हैं मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत का नाम क्या हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया, जैसे हमने कल की क्लास में पढ़ा। तो आज वही टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, मध्यकालीन भारत। ओके गाइस, लिखा है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। यानी कि भारत पर आक्रमण तो अरबों ने कई बार किया, लेकिन जब पहला आक्रमण किया उस समय आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रहा था? मोहम्मद बिन कासिम। नेतृत्व कौन कर रहा था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत में अरबों ने, किसने? अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एग्जाम में, हमको ऐसे लिखना है नोट्स में, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया, ठीक है। सफल आक्रमण किया अरबों ने, और इसके पहले भी कई बार आक्रमण किया लेकिन सफल नहीं हुआ, भारत को जीत नहीं सके। जब जीता भारत को, मध्यकालीन भारत में हम बात कर रहे हैं, तो किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई। अरबों ने क्या किया? सिंध को जीत लिया, सिंध प्रांत को जीत लिया। किस प्रांत को? सिंध प्रांत को जीत लिया। ईयर क्या था? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध को जीत लिया। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। किसका? दाहिर। जब अरबों ने आक्रमण किया तो सिंध पर कौन शासन कर रहा था? दाहिर शासन कर रहा था। कहाँ? सिंध पर, ठीक है। सिंध को जीत लिया। कब जीता? 712 ईस्वी में। और भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन, क्या मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना। मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करना। क्या करना? इस्लाम धर्म का प्रचार करना और दौलत लूटना। तो यहाँ से हमको क्या इंपॉर्टेंट, बस हमको लिखना है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, पहला ये मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अगला अरबों ने आक्रमण किया सिंध पर 712 ईस्वी में दाहिर के शासन में। यानी कि भारत पर जो है जब अरब आक्रमण हुआ तो उसमें दाहिर शासन कर रहा था, दाहिर को जीत लिया। और उधर से कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है। उनका मेन उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। आगे बात करें तो नेक्स्ट देखें तो आगे बात, पहला टॉपिक क्लियर होगा। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? महमूद गजनी। 26 नंबर टॉपिक क्या है? महमूद गजनी। 25 नंबर टॉपिक बहुत ही छोटा था, तो 26 नंबर टॉपिक है महमूद गजनी। तो महमूद गजनी में देखेंगे 932 ईस्वी में। कहाँ? कब? ईयर क्या है? 932 ईस्वी में। अल्पतगीन, क्या लिखा है? अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। यह स्थापना छूट गया है, तो क्या करना है? 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की और जिसकी राजधानी क्या बनाई? गजनी बनाई। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि जो है गजनी साम्राज्य की नींव किसने रखी? तो अल्पतगीन नामक तुर्क सरदार ने रखी। राजधानी क्या बनाई? गजनी बनाई। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में गजनी में कौन शासन कर रहा था? उसके बाद पीरितगिनिया, क्या नाम है? पीरितगीन ने शासन किया। इसी के शासनकाल में 972 से 977 ईस्वी में, इसी के शासनकाल में 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया। यानी कि इसी के समय में महमूद गजनी जब आक्रमण होते हैं, अरब आक्रमण के हम पढ़ रहे हैं, तो ईयर क्या था? 972 977, यानी कि पीरितगिनिया जब शासन कर रहा था उस समय यहाँ पर आक्रमण हुए।
क्या वो आक्रमण जब पीरित शासन कर रहा था, और ईयर क्या था 972 और 977 था, 972 टू 979। कहाँ सर्वप्रथम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम आक्रमण भारत पर कब आक्रमण, तो पीरित गिनिया के टाइम में हुए। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करें तो आगे बात करें प्रथम तुर्क आक्रमण। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब पर शाही वंश का शासन था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब पर शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। कौन शासन कर रहा था शाही वंश का? जयपाल। जब प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ, पहला तुर्कियों का आक्रमण हुआ, तो पंजाब पर शाही वंश का शासक कौन? जयपाल कर रहा था। तो आपको नोट्स में कैसे लिखा? प्रथम तुर्क आक्रमण, शाही वंश और जयपाल, बस 60 का जितना हाईलाइट करते हैं। अल्पतगीन अभी पढ़ा है। अल्पतगीन नामक एक गुलाम तथा दामाद शकुतुद्दीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। अल्पतगीन का गुलाम हमने पढ़ा, जब अल्पतगीन का आक्रमण था उसी समय आक्रमण हुए, तो जो अल्पतगीन था उसका गुलाम था। कौन था? गुलाम यानी दामाद, जो कि 977 ईस्वी में, कब? 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। अल्पतगीन के बाद कौन बैठा उस गद्दी पर? उसका दामाद कह सकते हैं, गुलाम कह सकते हैं। नाम क्या था? सुबुक्तगीन। क्या नाम था? सुबुक्तगीन था, जो 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुकुब्दुद्दीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर, जन्म कितना? 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था जन्म? 1 नवंबर 977 ईस्वी में हुआ था। कौन था? महमूद गजनी सुकुब्दुद्दीन का पुत्र था। क्वेश्चन अब यहाँ से पूछा महमूद गजनी, अब हम पढ़ेंगे गजनी का विषय में। अब इंपॉर्टेंट यहाँ गजनी, लेकिन इनके विषय में पढ़ना है। तो महमूद गजनी कौन था? सुबुक्तुद्दीन का पुत्र था। और सुबुक्तगीन कौन था? सुबुक्तगीन अल्पतगीन का जो है गुलाम या दामाद कह सकते हैं। तो सबसे पहले अल्पतगीन आया, फिर उसका गुलाम में दामाद आया, सुबुक्तगीन आया, और सुबुक्तगीन के बाद मेन आया किसको? जैसे पढ़ना है महमूद गजनी। कौन आया? महमूद गजनी आया। कौन आया? महमूद गजनी आया। कब? 771 ईस्वी में हुआ। और अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान, कहाँ का? अपने पिता के शासनकाल में महमूद गजनी कहाँ? खुरासान का शासन था। कहाँ का शासन था? खुरासान का। पिता कौन? सुबुक्तदीन जब शासन कर रहा था, तो कौन वो कहाँ का शासन था जो है महमूद गजनी खुरासान का शासक था। गजनी इंपॉर्टेंस को ध्यान से पढ़ना होगा। महमूद गजनी 27 की अवस्था में 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कब गद्दी पर बैठा? इंपॉर्टेंट है महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में। कब? 27 वर्ष की अवस्था में 978 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया। 978 ईस्वी में क्या किया? गद्दी पर बैठ गया। 978 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया। आगे बात करें तो 978 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया। और आगे बात करें, आगे देखते हैं बगदाद का खलीफा अल कादरी बिल्ला और बगदाद का खलीफा क्या नाम था उसका? अल कादरी मिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन, इंपॉर्टेंट है, यमीन उद दौला, क्या नाम है? यमीन उद दौला, एक नाम है यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 17 टाइम, 17 बार आक्रमण किया। महमूद ने भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति थी। महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण का मेन उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति, यानी धन को लूटना, धन की प्राप्ति। तो यहाँ से क्या है? बगदाद के खलीफा ने उन्हें 2 मान्यताएं दी। कौन कौन सी उपाधियाँ दी, मान्यताएं प्रदान की? एक यमीन उद दौला, कौन कौन सी 2 मान्यताएं प्रदान की? मेन इंपॉर्टेंट है 2 मान्यताएं। पहले बगदाद के खलीफा ने उन्हें, जिनका नाम था अल कादरी बिल्लाह ने महमूद गजनी के मन को प्रताप करते हुए किसने? यमीन उद दौला, क्या दिया? नंबर 1 मानता है यमीन उद दौला। दूसरी नाम याद रखिए यमीन उल मिल्लाह, नाम सेम है, यमीन है, कंफ्यूज नहीं, यमीन उद दौला यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया। कितने बार? महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति, वास्तविक उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति थी। वास्तविक उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति करनी। आगे चलें, आगे बात करें तो महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कैसा था? महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण 1000 ईस्वी में किया। कब किया? 1000 ईस्वी में किया। कब किया? ईयर डेट क्या थी? 1000 ईस्वी में 1000 ईस्वी में किया। 1000 ईस्वी में किया। पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। कहाँ? पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। महमूद गजनी ने 1001 में, कब? एक आक्रमण था 1000 ईस्वी में, जब पेशावर पर कुछ भागों को जो है अधिकार करके वापस लौट गए। लेकिन फिर 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। किसके विरुद्ध? शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया और इसमें जयपाल की पराजय हुई, यानी फिर महमूद गजनी क्या हुआ? जीत गया, जयपाल की पराजय हुई। तो हमने
1000 वाला आक्रमण में क्या किया, पेशावर को लूटा, फिर लौट गया, फिर 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया और उसमें जयपाल को क्या किया, उन्होंने हरा दिया। महमूद गजनी का इंपॉर्टेंट बात ये भी क्या कहा जाता है, मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहा जाता है ना, मंदिर वगैरह तोड़वाए थे तो सब आपको मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहा जाता है। आगे बात करें तो आगे देखते हैं, आगे बात करें तो महमूद गजनी 1008 ईस्वी में, कब 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले में मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई गई। महमूद गजनी ने थानेसर, कहाँ, महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामीन की कांस्य से निर्मित आदक प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाई, यानी यहाँ से मूर्ति उठा ले गया, किसकी, चक्र स्वामी की मूर्ति उठा ले गया, कौन, महमूद गजनी। महमूद गजनी के 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले में मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई गई। आगे बात करें महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025, सबसे चर्चित आक्रमण कौन था, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर कहाँ है, सौराष्ट्र, ठीक है, सोमनाथ मंदिर यानी सौराष्ट्र पर हुआ। यह मंदिर की लूट में करीब 20 लाख दिनार, कितनी, 20 लाख दिनार, 20 लाख पहले दिनार चलते थे ना, हाँ, तो 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लग गई और सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अन्हिलवाड़, क्या नाम है, अन्हिलवाड़ के शासक ने महमूद ने आक्रमण किया, क्या किया, हेल्प की, तो अन्हिलवाड़ के शासक पर महमूद ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। मतलब जैसे जब आक्रमण किया उन्होंने सोमनाथ ने तो उसको रोका, तो अन्हिलवाड़ के ऊपर भी उन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट कब किया था, सोमनाथ मंदिर इंपॉर्टेंट है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में किया था। कहाँ, सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर, वहाँ क्या लूटा, 20 लाख की दिनार लूटी, किसने, महमूद गजनी ने, ठीक, संपत्ति लगी और अन्हिलवाड़ के खिलाफ किया था तो उनको भी आक्रमण कर दिया और सोमनाथ मंदिर में लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण कर दिया, यानी कि जब लूट कर यहाँ से ले जा रहा है तो रास्ते में उन पर किसने आक्रमण कर दिया, जाटों ने आक्रमण कर दिया, है ना, जाट नेता बंदा बहादुर की कहानी सुनी नहीं, जाटों ने आक्रमण कर दिया और कुछ संपत्ति क्या कर दी, कुछ संपत्ति उनसे क्या कर ली, लूट ली, कुछ संपत्ति उनसे क्या कर दी, लूट लेनी। 20 लाख दिनार ले जा रहे थे लगभग, लेकिन पूरी नहीं ले जा पाए, कुछ संपत्ति उनसे रास्ते में जाटों ने लूट ली, किससे, महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर आक्रमण कब किया था, ईयर इंपॉर्टेंट है, तो 1025 ईस्वी में किया था, 1025 ईस्वी में सौराष्ट्र में आक्रमण किया था। आगे बात करें तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं तो आगे बात करें महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी, कब अंतिम भारतीय आक्रमण किया 1027 ईस्वी, किसके विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध, क्यों किया, जाटों ने उन्हें रास्ते में से लूटा ना धन, जाटों के 1027 ईस्वी में किया, जाटों के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात आई थी, इसको स्टार मार्क करेंगे कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, किसकी, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, महमूद गजनी, ठीक है, महमूद गजनी सुल्तान के उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, महमूद गजनी था, सुल्तान के उपाधि धारण करने पहला शासक महमूद गजनी था। नोट डाउन कीजिए, स्टार बना के इसको, ठीक है, स्टार बना दीजिए इसको, नोट डाउन कीजिए, महमूद गजनी था, ठीक, सुल्तान के उपाधि धारण करने वाला शासक। आगे महमूद के सेना में सेवद राय, क्या नाम था, सेवद राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे, यानी कि अपने राज्य में उनकी पोजीशन अच्छी थी, ठीक है, मतलब अच्छे पदों पर उनको निर्मित जो है प्रतिष्ठित किया था, यानी कि हिंदुओं का वो विरोधी नहीं था, लेकिन मूर्ति भंजकवादी यानी मूर्ति विरोधी कहा जाता है। बहुत सारे मंदिर तोड़वाने के नाम पर इन्हीं का नाम आता है ना, तो कौन, महमूद गजनी के विषय में हमने पढ़ा। आगे तो कौन थे दो लोग, तो सेवद राय, क्या नाम है, सेवंद राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट एक बात, सुल्तान के पद धारण करने वाला पहला शासक कौन था, महमूद गजनी। और यहाँ से एक बात और कि महमूद गजनी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किया 1027 में, अंतिम आक्रमण किया 1027 में, और ये वाला आक्रमण जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, इससे पहले हमने आक्रमण जो डिस्कस किया उसको आप नहीं भूलेंगे, ठीक है, सोमनाथ मंदिर वाला 1025 वाला सोमनाथ मंदिर वाला ये आक्रमण आपको नहीं भूलना, ये आक्रमण भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हो गए। आगे चले, आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं, आगे बात करें हम लोग महमूद गजनी की मृत्यु। अब महमूद गजनी की कहानी खत्म हो रही है। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में। तो देखो 10 हमने सारे आक्रमण पढ़े, 1000 वाला पढ़ा, 1000 वाला पढ़ा के कई सारे आक्रमण हमने दिए, इन सबको एक बार आक्रमण इनके जरूर लिख लेना है सीक्वेंस में। 1030 ईस्वी में, कब 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अलबरूनी, नाम इंपॉर्टेंट, अलबरूनी फिरदौसी उतबी तथा फारूकी, 4 नाम हैं, अलबरूनी, फिरदौसी,
उतबी और फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। कहाँ रहते थे? महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। ठीक है, क्लियर। अब एक बार इसका हम लोग शार्ट रिवीजन करते हैं। ठीक है, एक बार इसका शार्ट रिवीजन करते हैं हम लोग। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, क्लियर हो गया। शार्ट रिवीजन करते हैं, देखते हैं क्या क्लियर हो गया हमने ना। ठीक है, शार्ट रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात क्या की गई है, मध्यकालीन भारत में हम पढ़ रहे हैं। दूसरा टॉपिक है जो है हमारी लेक्चर, सेकंड लेक्चर है। ठीक है, सभी से हम एक टॉपिक लिखेंगे। इसका जो अगला टॉपिक हमारा आने वाला होगा, जो अगला वीडियो आएगा, उसमें हम लोग फिर डिस्कस करेंगे जो है मॉडर्न हिस्ट्री होगा, मॉडर्न हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी होगा, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सबसे एक वीडियो लेकिन फिर अगले सीक्वेंस से फिर सबसे एक वीडियो होगा। तो भारत पर आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। पहला आक्रमण किया अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई। और शासक कौन था? दाहिर शासक था। ठीक है, उनका उच्चार धन का लूटना था और इस्लाम धर्म का प्रचार, जो अरबों का मुख्य आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था। आगे बात करें महमूद गजनी। दूसरा टॉपिक है 932 ईस्वी में। कब? 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार था, जिसने तुर्की जो है गजनी साम्राज्य की नींव रखी और गजनी राजधानी बनाई। अल्पतगीन के मृत्यु के पश्चात पीरतगिनिया कुछ समय का शासक था। इसी के शासनकाल में 972 और 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, आगे बात करें जयपाल। आगे बात करें प्रथम तुर्क आक्रमण जब हुआ तो जो है पंजाब पर शाही वंश का शासक था, और जब तुर्क आक्रमण किया और शासक कौन था? जयपाल था। अल्पतगीन का गुलाम और जो दामाद था, जिसका नाम था सुबुक्तगीन था, जो 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा, और इसका पुत्र महमूद गजनी आता। फिर महमूद गजनी के भारत पर सारे हमने आक्रमण देखे। महमूद गजनी क्या था? सुबुक्तगीन का पुत्र था, महमूद गजनी था। जब सुबुक्तगीन शासक कर रहा था तो महमूद गजनी मुस्लिम खुरासान का शासक था, और 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया। कौन? महमूद गजनी बैठ गया। ठीक है, इसका महमूद गजनी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। ठीक, आगे बात करें 971 में बगदाद का खलीफा और अलकादरी मिल्ला। बगदाद के खलीफा थे जिनका नाम था अलकादरी मिल्ला। बगदाद के क्या थे? खलीफा थे। ठीक, बगदाद के खलीफा थे, इनका नाम था अलकादरी मिल्ला था। इन्होंने महमूद को मान्यता प्रदान, इन्हें 2 उपाधियाँ दी, 2 मान्यताएं दी, एक यमीन उद दौला की और यमीन उल मिल्ला की उपाधियाँ दी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और वास्तविक उद्देश्य की धन की लूट थी। जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा, ठीक है, अरबों का आक्रमण, तो अरबों का उद्देश्य नहीं था। अरबों का मेन पहले क्या था? धन की लूट, ईसाई धर्म का प्रचार, लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था? केवल धन की लूट थी। ठीक है, आगे बात करें हम लोग। ठीक है, आगे हम लोग बात करें, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे बात की महमूद गजनी को मूर्तिभंजक आक्रमणकारी कहा जाता है। महमूद गजनी ने भारत जो है आक्रमण जो किया, पहले 1000 वाला आक्रमण किया। 1000 आक्रमण में क्या किया? पेशावर के कुछ भागों को जीता और वापस चलो गए, लेकिन 1001 में फिर से आया और शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण कर दिया और जयपाल को हरा दिया। फिर उसके बाद 108 में जो आक्रमण करता नगरकोट के विरुद्ध करता है ना, और ये मूर्तिवाद के विरुद्ध उसकी पहली जीत, महत्वपूर्ण जीत देते हैं। फिर क्या किया? महमूद गजनी ने थानेसर से चक्रन स्वामी की मूर्ति उठा ले गया। ठीक, कांस्य की जो निर्मित थी वो अपने गजनी भेज दिया। फिर इसका 1028 ईस्वी में जो इसका जो अगला आक्रमण 1025 ईस्वी में होता है, जिसने सौराष्ट्र और महाराष्ट्र पर किया। 20 लाख की दिनार लूटी। दिनार लूट के लास्ट टाइम लिया जा रहा था, जाटों ने उन पर आक्रमण कर दिया और कुछ संपत्ति लूट ली। ठीक है, इसका मंदिर में जब आक्रमण किया 1025 में सोमनाथ ने, तो अनहिल वार ने इनको रोका, इसलिए महमूद गजनी ने उन पर भी आक्रमण कर दिया। आगे बात करें, आगे महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण 1027 वाला था। क्या था? 1027 का ईस्वी था। सुल्तान की मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कई बार ये, सुल्तान के उपाधि धारण करने और सुल्तान के उपाधि धारण करने वाला क्या था? पहला शासक था। तो सुल्तान के उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनी था। 2 ऐसे लोग तो जो इनके राज्य में उच्च पद पर हिंदू आसीन थे, जिनका नाम है सेवद राय और तिलक, जैसे उच्च पदों पर इनके आसीन हुआ करते थे। ठीक, सेवद राय और आगे बात है महमूद गजनी की मृत्यु 1030 में हो गई। 1030 में हो गए। अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी और फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। ठीक है, क्लियर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ दोस्तों, अगले वीडियो में जो हमारा जो अगला सीक्वेंस होगा, उसमें फिर हम लोग जो है अब जो है आधुनिक भारत का लेके आएंगे, फिर जियोग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी से एक वीडियो लगे। आप लूसेंट की बुक में देखते रहे, टॉपिक वाइज आपको पता रखे सभी पोर्सन से एक वीडियो, क्योंकि अगर हिस्ट्री से सीक्वेंस लेके आते तो बोरिंग होता, फिर हिस्ट्री पढ़ते होते फिर मजा नहीं थी। सबसे एक टॉपिक हमारे सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं। फिर इकोनॉमिक्स से एक वीडियो आएगा, फिर साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से भी एक टॉपिक आता रहेगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक लिए थैंक्स फॉर वाचिंग मी ब्रो। प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़ एंड शेयर प्लीज़। ओके ब्रो गाइज, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग मी।